हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन निकल चुका था घोड़े पर पर्डियम एस्टेट की तरफ और रास्ते में ब्लैक एस्कॉर्ट्स इन पर निगरानी रख रहे थे। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें पर्डियम एस्टेट दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं सबसे पहले किले का उत्तरी भाग, जहां पर लड़ाई चल रही होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे बारबेरियंस किले के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी सीढ़ियां लेकर आए हैं किले की दीवारों पर चढ़ने के लिए। कमांडर स्कोवन किसी तरह से अपने सैनिकों के साथ इन्हें रोक रहा होता है। बुरी तरह से लड़ाई चल रही होती है। तब हम देखते हैं कि पर्डियम एस्टेट का लॉर्ड यानी कि ज़्वाल्टर, गिज़लिन का डैड भी लड़ाई कर रहा होता है। ये चिल्ला रहा होता है कि सैनिकों ध्यान से, हम जाल में फंस चुके हैं, तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ कौवे हैं जिन पर खून चढ़ा है और मांस, इन्हें काट कर रख दो। पर्डियम का लॉर्ड सारे सैनिकों को लगातार ऑर्डर दे रहा होता है बारबेरियंस को बुरी तरह से काटने के लिए। हम देखते हैं कि सारे कोशिश कर रहे होते हैं इन्हें भगाने की, और सब सोच रहे होते हैं कि अभी तक तो इन्हें भाग जाना चाहिए था। हर बार ये बारबेरियंस इस वक्त तक थक जाते हैं और लड़ाई से भाग जाते हैं। तब हमें बारबेरियंस का कमांडर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ही लगता है सारे भेड़िए थक गए, इनके सारे सैनिक थक चुके हैं, बस थोड़ा वक्त और उसके बाद ये इतना ज्यादा थक जाएंगे कि इन्हें मारना आसान हो जाएगा, जैसा कि इनके लीडर ने कहा। तब हम देखते हैं कि बारबेरियंस का ये कमांडर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है, जो भी साउंड विंड कबीले से आए हैं वो सारे पीछे हट जाओ, बाकी सैनिकों को मौका दो, सैनिकों को दूसरे कबीले से बदलने का वक्त आ चुका है, हट जाओ तुम सब। जैसे कि दोस्तों लेटर के हिसाब से हमें पता है कि बारबेरियंस के 5-6 कबीलों ने मिलकर साथ में पर्डियम एस्टेट पर हमला किया है। अब ये जो बारबेरियंस का कमांडर है यहाँ पर चाल चल रहा होता है, ये एक बार किसी कबीले को लड़ने के लिए भेज रहा होता है आगे, और उसके बाद बदलकर दूसरे कबीले को भेज रहा होता है। अब थोड़ा थोड़ा लड़ने से बारबेरियंस तो नहीं थक रहे, लेकिन पर्डियम के सैनिक जो कि एक ही जगह पर खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं वो लगातार थकते जा रहे हैं। अब जैसे ही बारबेरियंस का कमांडर अपने सैनिकों को पीछे हटने का मौका देता है, वो सारे सैनिक कहता है कि क्या अभी से हम सारे पीछे हट जाए, लेकिन अभी तो हम चार्ज हुए थे, अभी तो हमारा सही तरीके से लड़ने का मन हुआ था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पर्डियम के सैनिक वो सारे थक चुके हैं और कह रहे हैं कि ये कितनी बार अपनी जगह बदलेंगे, कभी कोई आ रहा है कभी कोई, इस तरह से तो हम परेशान हो चुके हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि पर्डियम का सेनापति रैंडोल्फ अपने लीडर यानी कि ज़्वाल्टर से बोल रहा होता है कि ब्रदर ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, ये 6 ट्राइब एक एक करके हम पर हमला कर रहे हैं, बार बार सैनिकों को बदल रहे हैं, इस तरह से तो इनके मौके खत्म ही नहीं होंगे और ये लड़ाई भी खत्म नहीं होगी। हमारे सारे सैनिक थक चुके हैं और अब काफी देर हो चुकी है, अब थोड़ी देर बाद तो हमारे सैनिक इन्हें रोक भी नहीं पाएंगे, और जो बार बार अलग अलग ट्राइब्स आकर हमारे सैनिकों को चोट पहुंचा रही है उससे इन्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। ये तो थोड़ा बहुत गैप भी नहीं दे रहे हमारे सैनिकों को संभलने का, हम क्या करें ब्रदर। तब स्कोवन बोलता है कि लीडर्स ये बात बिल्कुल सही है, ये सारे बारबेरियंस एक प्लान एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, ये हमें बुरी तरह से थकाना चाहते हैं जब तक कि हम खुद ही अपना दम न तोड़ दें। तब रैंडोल्फ दोबारा से बोलता है कि बड़े भाई ये 6 ट्राइब्स एक साथ मिलकर हम पर हमला कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी और का दिमाग है, किसी और मास्टरमाइंड का ये काम हो सकता है। इन सारी परेशानियों को देखते हुए हम देखते हैं कि पर्डियम का लीडर ज़्वाल्टर बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया ये सब जो चल रहा है, अब नॉर्थ का वोल्फ यानी मैं खुद जाऊंगा बारबेरियंस के इस हेड को खत्म करने के लिए। दोस्तों लड़ाई में पर्डियम के सैनिकों की हालत खराब हो रही है, इसलिए नॉर्थ का वोल्फ यानी कि गिज़लिन का डैड डिसाइड करता है कि वो खुद ही आगे बढ़कर बारबेरियन के हेड को मारेगा और लड़ाई को खत्म कर देगा। लेकिन इतना में ही होता है यह है कि सामने से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। रैंडोल्फ चिल्लाता है कि देखिए ब्रदर वहां से कौन आ रहा है। तभी हमें सामने से आता हुआ दिखाई देता है गिज़लिन और उसके साथी। गिज़लिन अपने साथियों के साथ लड़ने के लिए आ चुका है। हम देखते हैं कि बेलिंदा और लूकस भी आ चुके हैं। बेलिंदा बोलती है कि ये घटिया बारबेरियंस, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये हम पर हमला करेंगे। अब लूकस बोलता है कि लीडर ये इन्फॉर्मेशन तो सच निकली कि 6 कबीलों ने मिलकर साथ में हमला किया है, इनके सैनिक तो बहुत सारे हैं। जिस पर गिज़लिन कहता है कि ठीक है लूकस और बेलिंदा तुम अपनी अपनी यूनिट्स के साथ जाओ, अलग होकर इन पर हमला करो, आज इन सब की कब्र यहीं खुदेगी, आज हम इन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। दोस्तों गिज़लिन तो आता ही इन सबको खत्म करने के लिए बोल देता है। हम देखते हैं कि बेलिंदा और लूकस अपने अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ते हैं इन बारबेरियंस पर हमला करने के लिए, और गिज़लिन अपने घोड़े पर लगातार चलता हुआ आ रहा है सामने से, जिन्हें देखकर बारबेरियंस के सैनिक कहते हैं कि ये लूजर्स कौन चलते हुए आ रहे हैं, जो भी हो आज से इन्हें जान से मार देंगे, वैसे भी लड़ाई में मजा नहीं आ रहा था लेकिन आज हम इनका खून पिएंगे। तब हम देखते हैं कि आते ही गिज़लिन पर टूट पड़ते हैं, पर यही तो इन बारबेरियंस की सबसे बड़ी गलती थी। हम देखते हैं कि गिज़लिन अपने उस वेपन से, उस खतरनाक से
बड़े से वेपन से इन सबको बुरी तरह से काटना शुरू कर देता है। घोड़े पर बैठे बैठे ही इन सबको गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। किसी का हाथ कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, किसी का कुछ कट रहा है, दोस्तों इनके धड़ कट रहे हैं। सारे सैनिकों को पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है। गिजलिन के आते ही यहाँ पर तबाही मच चुकी है। हर तरफ बारबेरियंस का खून फैलने लगता है। हम देखते हैं कि गिजलिन इन्हें बुरी तरह से काट रहा होता है, एक को भी नहीं छोड़ रहा होता है। सारे बारबेरियंस के सैनिक बुरी तरह से डर रहे होते हैं। जो अभी तक पर्डियम एस्टेट पर हावी होकर लड़ाई कर रहे थे वो सारे बुरी तरह से कांपने लगते हैं। तब बारबेरियंस का लीडर बोल रहा होता है कि क्या कर रहे हो तुम, इस तरह से भाग क्यों रहे हो? मुझसे ये कहने की कोशिश बिल्कुल मत करना कि साउंडविंड कबीले के लोग सिर्फ एक आदमी से डर गए। इतने खतरनाक योद्धा एक लड़के से डर गए। तभी हम देखते हैं कि बारबेरियंस का एक बंदा आकर अपने हेड को बताता है कि इस लड़के के अलावा एक और परेशानी है, कुछ लोग और हैं जो हमें किले पर चढ़ने नहीं दे रहे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे, और उसके अलावा नॉर्थ का वॉल्फ यानी कि ज्वाल्टर वो खुद आ रहा है लड़ाई करने के लिए किले से बाहर। बेसिकली दोस्तों ये बंदा बता रहा होता है कि गिजलिन के अलावा लूकस और बेलिंदा भी इन्हें बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा पर्डियम का लॉर्ड भी बाहर आ चुका है कासल से, वो भी मारने को तैयार है बारबेरियंस को। तब बारबेरियंस का यह हेड चिल्लाता है कि कोई बात नहीं, जाने दो, जो कुछ हो रहा है हम उन्हें देख लेंगे। वैसे तो वो ज्वाल्टर कभी भी किले से बाहर नहीं आता, लेकिन आज वो पता नहीं क्यों आ रहा है, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम बहुत सारे हैं, इन्हें काट कर रख दो। अब इससे पहले कि लड़ाई आगे बढ़ती हम देखते हैं कि बारबेरियंस के सारे सैनिक डर रहे होते हैं। इन्हें दिखाई दे रहा होता है खून से सना एक राक्षस। भाई साहब गिजलिन ने जो तबाही मचाई है ना वो बहुत ही बुरी तरह से डरा रही होती है इन सबको। बारबेरियंस के सारे सैनिक इसे देखकर राक्षस राक्षस चिल्ला रहे होते हैं। तब हमें बताया जाता है कि फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के जलने से पहले वहां पर एक कहानी मशहूर थी। एक ऐसा राक्षस जिसने फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट को जलाकर रख दिया, जिसने लोगों का खून चूसा, उनकी आत्मा को निकाल लिया। वो है एक खूनी राक्षस। और इस वक्त गिजलिन की जो हालत है ना वो ऊपर से नीचे तक खून में सना होता है, और इसी को ही सारे खूनी राक्षस बोल रहे होते हैं। भाई साहब बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है बंदा, सचमुच हाथ में वो यमराज वाला फरसा टाइप का, और ऊपर से नीचे तक घोड़े से मत खून में सना हुआ गिजलिन हमें दिखाई देता है। जिसे देखकर हम देखते हैं कि बारबेरियंस का लीडर चिल्लाता है कि क्या बात है, ब्लडी डीमन। हाँ, नॉर्थ में ऐसा भी कोई आदमी है जिसे इस नाम से बुलाया जाता है। आज तो इससे लड़ने में मजा आएगा, कोई पहली बार मुझे लड़ने लायक मिला है। हम देखते हैं कि ये गिजलिन की तरफ टूट पड़ता है लड़ाई करने के लिए और कहता है कि मैं हूँ बारबेरियंस का लीडर कुत्सू, मुझे मार, देखते हैं आज इस लड़ाई में कितना मजा आता है। ये बुरी तरह से गिजलिन के पर टूट पड़ता है मारने के लिए, लेकिन गिजलिन का तो घोड़ा भी इससे लड़ने को तैयार नहीं है। तब हम देखते हैं कि गिजलिन इसके सारे वार को रोक रहा होता है और अपने वेपन के सारे उछल उछल कर इसे मार रहा होता है। तब गिजलिन कहता है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा? तुम जैसे घटिया बारबेरियंस पर्डियम की भूमि पर इस तरह से आते रहेंगे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब बारबेरियंस का हेड तो पूरी तरह से कोशिश कर रहा होता है कि वो गिजलिन से लड़ाई करे, लेकिन गिजलिन इसे मौका दे तब ना उसके वेपन के सहारे वो उछलता और घोड़े पर बैठ जाता है। इससे लड़ाई करने को तैयार नहीं है, जिस पर ये बारबेरियंस का हेड कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, मैं बारबेरियंस का लीडर हूँ कुत्सू, मुझसे लड़ाई करो। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ और बोलता हम देखते हैं कि गिजलिन का डैड वहां पर आ जाता है और पीछे से उसके सीने में तलवार उतार कर कहता है कि इस बात को याद रखना, आज के बाद बारबेरियंस के बीच में एक नई कथा सुनाई जाएगी कि नॉर्थ के वोल्फ ने तुम घटिया बारबेरियंस के गले काट कर रख दिए, तुम्हारी छाती में तलवार उतार दी। अब छाती में तलवार उतरते ही हम देखते हैं कि ये बारबेरियंस का हेड वहीं पर मर जाता है। मरते मरते ये वोल्फ यानी कि भेड़िया ही चिल्ला रहा होता है, क्योंकि भेड़िया यानी कि नॉर्थ के वोल्फ ने इसे मारा है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों गिजलिन इसे मार नहीं सकता था, बस उसने अपने डैड को मौका दे दिया। तब नॉर्थ का वोल्फ यानी कि पर्डियम का लीडर चिल्लाता है कि ध्यान से सुनो, बारबेरियंस का लीडर मर चुका है, इन सारे सैनिकों को पकड़ लो, आज इन्हें यहाँ से भागने मत देना, दोबारा से यहाँ आने की ये कोशिश न कर पाए। अब दोस्तों फाइनली लड़ाई खत्म होती है जैसे ही बारबेरियंस का हेड मर जाता है। तब सबसे पहले आकर पर्डियम का सेनापति यानी कि रेंडोल्फ आकर इस गिजलिन को गले लगा लेता और कहता है कि यंग लॉर्ड, नहीं बैरोन फेनरिस, आपने तो आज कमाल ही कर दिया, आज तो आपकी वजह से ही हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तब पर्डियम का राजा यानी कि गिजलिन का डैड पूछता है कि तुम्हें यहाँ की सिचुएशन के बारे में कैसे पता चला कि 6 कबीलों ने मिलकर हमला किया है और तुम अपने सैनिकों को साथ में लेकर आ गए गिजलिन। तब गिजलिन कहता है कि मुझे पता चला था कि आप परेशानी में हैं, मुझे खबर मिली कि पर्डियम एस्टेट को चारों तरफ से बारबेरियन ने घेर लिया है,
मुझसे ये भी बोला गया कि मैं यहाँ आऊँ और पर्डियम को बचाऊँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे एक लेटर मिला था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि बारबेरियंस ने बुरी तरह से पर्डियम एस्टेट को घेर कर उस पर हमला कर दिया है और आप मुझसे चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आकर लड़ाई में हिस्सा लूँ। लेटर के हिसाब से आप मुश्किल में थे, इसीलिए फेनरिस ने पहले ही अपने सैनिक भेज दिए, लेकिन इस पर तो पर्डियम की सील भी है, तो क्या ये आपने लेटर नहीं भेजा है? गिजलिन अपने डैड को वो लेटर दिखाता और पूछ रहा होता है कि क्या आपने ये लेटर नहीं भेजा है। अब गिजलिन के हाथ में पर्डियम की सील वाली चिट्ठी को देखकर पर्डियम के लॉर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रैंडोल्फ की तरफ यानी कि सेनापति की तरफ घूर कर देखता है कि ये तेरा काम है क्या। तब रैंडोल्फ कहता है कि नहीं नहीं बड़े भाई, मैंने ये नहीं किया, मैं तो चाहता था लेकिन आपने मना कर दिया था ना, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है। अब दोस्तों रैंडोल्फ तो मना कर रहा है कि उसने कोई चिट्ठी नहीं भेजी गिजलिन को बुलाने के लिए, जिस पर पर्डियम का लॉर्ड कहता है कि तुमने नहीं भेजी तो ये किसने भेजी है। तब गिजलिन सारी सिचुएशन समझ जाता है कि इन्हें बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। तब गिजलिन अपने डैड के पास जाता और कहता है कि फादर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम दुश्मनों की चाल में फंस चुके हैं। दोस्तों गिजलिन चिट्ठी पढ़कर यहाँ पर आ गया, उसने बारबेरियंस को खत्म भी कर दिया है, लेकिन ये चिट्ठी आखिरकार भेजी किसने है इसका पता नहीं चला और रास्ते में ब्लैक स्काउट लगातार गिजलिन पर नजर भी रख रहे थे। गिजलिन ने फेनरिस के सैनिकों को भी यहाँ पर बुला लिया है लड़ाई करने के लिए। अब देखा जाए तो गिजलिन और उसके सारे सैनिक एक तरह से पर्डियम एस्टेट में इकट्ठा हैं और वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अगर इस वक्त कोई गिजलिन पर हमला करे तो क्या करेगा गिजलिन, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस मिलता है। बाय बाय दोस्तों।